हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। बेसिक इन्फो की सीरीज़ में फ्रेंड नया वीडियो आप लोग के लिए आ गया है, जिसकी डिमांड बहुत दिनों से हो रही थी कि सर टैक्स पे एक वीडियो ज़रूर आना चाहिए। तो आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो है रिलेटेड टू इनकम टैक्स। बहुत दिनों से मुझे ये कमेंट आ रहा था कि सर इनकम का आपने सैलरी बता दिया, लाइफस्टाइल बता दिया, बट उसके बाद जो इनकम होता है उससे रिलेटेड जो टैक्स हमको पे करना पड़ता है, उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाएगा कि बेसिक हमको क्या क्या चीज़ें टैक्स में आती हैं और हमको क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो आज का फ्रेंड वीडियो उसी पे बेस्ड है। तो जिनको भी इनकम टैक्स रिलेटेड बेसिक की क्या क्या चीज़ें इनकम टैक्स में होती हैं, क्या क्या सैलरी से होती, क्या डिडक्शंस होते हैं, अगर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक देखेगा। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर पुश करते, बिकॉज ऐसे वीडियो हमेशा आप लोग के लिए बनाते रहता हूँ। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इनकम टैक्स जनरली वर्ड आप लोगों ने सुना होगा कि वट एवर यू आर गेटिंग द इनकम, जो भी चीज़ें आपकी अर्निंग में आती हैं उससे रिलेटेड उस पर्टिकुलर अमाउंट का कुछ सम एश्योर्ड आपको एज अ टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं फ्रेंड कि इनकम टैक्स आया कहाँ से। तो इनकम टैक्स जो था, सबसे पहले इसका जो फॉर्मेशन था या बोले जो रिफॉर्म आया था वो आया था, डेट इज़ वर इनकम टैक्स एक्ट 1961 पे। ठीक है, तो 1961 में जब टैक्स का कहना चाहिए कि रिफॉर्म आया था, उसके बाद फाइनली जो हमारा फाइनेंशियल ईयर जनरली हम जो काउंट करते हैं, ठीक है, वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, एट प्रेजेंट अगर हम देखें 31 मार्च इज द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो 1 अप्रैल 1962 को हमारा इनकम टैक्स एक्ट जो था वो एनफोर्स हुआ था। ओके, दैट मीन्स उसके बाद से जितने भी आपकी इनकम होती थी, वॉट एवर हुमेवर मे बी द इंडिविजुअल ऑफ इंडिया, ठीक है, जो भी सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, उनको अपने इनकम का कुछ परसेंट शॉर्ट ऑफ टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। ठीक है, तो इनकम की बात आती है, वर्ड ही आप लोगों ने सुना होगा इनकम का। तो इनकम के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ से हमारी इनकम्स होती हैं और किन चीज़ों को हमको पे करना पड़ता है। तो आपके अकाउंट में कहना चाहिए एवरीवन, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, सैलरीड हैं, अगर सैलरीड पीपल हैं, चाहे बिजनेसमैन हो, ठीक है, सभी का कोई ना कोई एक अकाउंट रहता है। तो उस अकाउंट में जो भी अर्निंग्स उनकी आएगी, ठीक है, जो उन्होंने इन्वेस्ट किया उसके बेसिस में जो भी उनको अर्निंग्स होगी वो इनकम के अंदर में आ जाता है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि इनकम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो फ्रेंड्स, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ उन्हीं के लिए बना रहा हूँ, बिकॉज मेनली मेरा फोकस जो है वो जॉब से रिलेटेड है, जो सैलरीड पीपल हैं उनसे रिलेटेड है। बिज़नेस वालों को मैं इस वीडियो में फोकस नहीं करूँगा। सैलरीड पीपल के लिए बेसिक क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आपके इनकम टैक्स से रिलेटेड जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो सबसे पहला चीज़ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ, यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें टैक्सेबल इनकम में आती हैं। दैट मीन्स क्या क्या चीज़ें, सबसे पहले टैक्सेबल इनकम मैं ना बोलूँ, पहले ये बोलना चाहिए कि इनकम में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इनकम मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहला आता है आपका सैलरी। ठीक है, तो सैलरी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो बेसिक प्लस डीए प्लस हाउस रेंट अलाउंस आपको जो मिलता है अगर, ओके, उसके बाद आ जाता है आप लोगों को जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिलेगा वो। उसके बाद और भी जो भी चीज़ें आपकी सैलरी में कंट्रीब्यूट होती है, लाइक आप लोगों का जो जीपीएफ होगा, ठीक है, वो भी है शॉर्ट ऑफ जो गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन होगी। ओके, तो ऑल दोज थिंग, जितनी भी आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी बनती है वो आपका टोटल इनकम हो गया। ठीक है, अब बात आती है कि इनको हम किस तरीके से सैलरी में काउंट करते हैं। तो ये हो गया आपका टोटल इनकम फ्रॉम द सैलरी। अब बात आता है कि इनकम में और क्या चीज़ें हमारी ऐड हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने एचआरए रिसीव किया, दैट इज़ ऑल्सो योर इनकम। आपने अगर कोई रेंट पे कर रहे हो, ठीक है, रेंट अगर पे होता है ऑलरेडी, सॉरी वो एचआरए रिबेट में आएगा। ठीक है, तो आपको भी रेंट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अगर आप रेंटेड हाउस में है तो। ओके, उसके बाद आ जाता है आप लोगों का सैलरी में, अगर मैं बात करा दूँ कि टोटल टैक्सेबल सैलरी आप लोगों की किस तरीके से होती है, तो उसमें आ जाता है आपका, अगर किसी भी तरीके का आपने ब्लू चिप या कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में जहाँ भी, अगर उससे इनकम आती है तो वो भी आपके शॉर्ट ऑफ कहना चाहिए कि इनकम के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू योर यू कैन से द इनकम। ओके, अब नेक्स्ट जो बात आती है वो आ जाता है आपका सेविंग बैंक्स में। जितने भी आपके सेविंग बैंक्स अकाउंट होंगे उसमें जो भी इंटरेस्ट आप लोगों को गवर्नमेंट की बैंक की तरफ से आता है वो भी आप लोगों का इनकम में काउंट होता है। ओके, इसके बाद मैं बताऊं आपको कि 2-3 चीज़ें और हैं, लाइक अगर आपने किसी भी जगह में इन्वेस्ट किया हुआ है और उसका आपको नेट वर्थ कहना चाहिए जो भी इनकम है, ठीक है, वो अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट होता है, ओके, तो वो जनरली आता है आपके इनकम के अंदर में। ठीक है, तो इन 3-4 चीज़ों से आपका टोटल इनकम बनता है। ठीक है, और इन्हीं इनकम्स पे आप टैक्स पे करते हो।
तो अब बात आती है फ्रेंड्स कि सपोज़ ये अगर हमारा इनकम है तो गवर्नमेंट क्या हमको कुछ रिबेट प्रोवाइड करती है कि हमको क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसे कौन कौन से सोर्सेस हैं जहाँ से हमको रिबेट मिल सकता है। तो रिबेट में आप लोगों को बता दूँ, सबसे पहला होता है कि एचआरए से रिलेटेड आप लोगों को क्या क्या रिबेट मिलता है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको एचआरए मिल रहा है, ठीक है, तो वो आपके इनकम में आएगा। एचआरए नहीं मिल रहा है वो मतलब आपके इनकम से उतना अमाउंट डिडक्ट हो जाता है। सेकंड इशू आ जाता है अगर आपने कोई भी रेंट पे किया है, ओके, तो अगर आपने रेंट पे करते हो, अगर आप रेंट किसी भी तरीके का रेंट पे कर रहे हो एचआरए मिलने पे, ठीक है, सो दैट विल बी कम अंडर योर रिबेट। तो वो उसका कुछ परसेंट जो है आपकी बेसिक सैलरी का, वो आपको एज शॉर्ट ऑफ रिबेट मिलता है। ओके, थर्ड आ जाता है आप लोगों का कहना चाहिए कि एक स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है जो गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को मिलता है। एट प्रेजेंट अगर मैं उसका रेट बोलूँ तो 50,000 रुपीज़ से आगे आएंगे कि क्या क्या डिडक्शंस होते हैं, क्या टैक्स स्लैब आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले हमने देख लिया इनकम। तो इनकम में जो चीज़ें आपकी सैलरी में आती हैं, प्लस इंटरेस्ट ऑन द सेविंग्स बैंक, प्लस एनी इनकम फ्रॉम द एनी ऑफ योर, यू कैन से द इंश्योरेंस और द बॉन्ड और द म्यूचुअल फंड्स, वो पूरा इनकम में हो गया। रिबेट में आप लोगों का आ जाएगा कि आप लोगों को एचआरए का जो रिबेट मिल रहा है वो आप लोगों का आ जाता है। अगर आप लोग रेंट पे कर रहे हैं वो भी आप लोगों के, सॉरी, जो एचआरए के बेसिस पे आप लोग रेंट पे कर रहे हैं वो आप लोगों के रिबेट में आ जाएगा। नेक्स्ट जो मैं आप लोगों को बता दूं, वो चीज़ें होती हैं आपकी, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है तो आप लोगों का जो एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस स्कीम है CGEIS, ठीक है, सैलरी वाले जो वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को सभी चीज़ें बताई थी। तो जो CGEIS है वो भी आप लोगों के डायरेक्शन में आएगा। उसके बाद जो आप लोगों का CGHS का भी जो प्रोविज़न है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का, तो मंथली आप लोग जो भी उन चीज़ों के लिए पे करते हैं वो भी आप लोगों के रिबेट में आता है, ठीक है। इसके बाद में अगर मैं काउंट करूँ तो रिडक्शन में, ठीक है, रिबेट में अगर हम बोलते हैं तो रिबेट इन चीज़ों की मिल रही है। ओके, अब बात आएगी कि इनकम हो गया, रिबेट हो गया, तो और ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके पर्टिकुलरली टैक्स डिटेल को इफ़ेक्ट करती हैं। तो वो हो जाता है फ्रेंड्स आप लोगों का। उससे पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा कि इनकम हमने देखा, रिबेट हमने देखा, अब बात आती है कि टैक्स किस हिसाब से लगता है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या जानना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा टैक्स स्लैब के बारे में। ओके, तो एट प्रेजेंट अगर हम देखें 1920 फाइनेंशियल ईयर का मैं आप लोगों को बताऊं तो उस कंडीशन में, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, वो पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। पहला होता है फाइनेंशियल ईयर, दूसरा होता है असेसमेंट ईयर। फाइनेंशियल ईयर को ही हम प्रीवियस ईयर भी काउंट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्स वर्डिंग। ओके, तो फाइनेंशियल ईयर जो होगा दैट मीन्स किस साल की आपकी इनकम को काउंट किया गया है, ठीक है। लाइक एट प्रेजेंट अगर मैं काउंट करूं तो 2019 से 20 का जिन्होंने डिटेल दिया है तो उनके लिए फाइनेंशियल ईयर 1920 होगा, असेसमेंट ईयर 2021 होता है, ठीक है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। बहुत लोग जब अपना इनकम डिटेल भरते हैं वहाँ पे असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर दोनों को सेम लिख देते हैं, जो गलत है, ठीक है। दैट मीन्स अगर प्रेजेंट ईयर इज़ और फाइनेंशियल ईयर तो उससे आगे आने वाला जो ईयर होगा वो आप लोगों का असेसमेंट ईयर होता है, ठीक है। अब आती है बात कि टैक्स स्लैब क्या क्या डिसाइड किया गया। 2019-20 का अगर हम टैक्स स्लैब देखें, ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल के बता रहा हूँ बिकॉज एवरी ईयर जो हमारा फाइनेंशियल बजट होता है उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन होती है, वो चेंज होते रहता है। ओके, तो 1920 की जब बात करें तो उसमें 0 रुपीज़ टू 2,50,000, ठीक है। अगर इस बीच में आपका टैक्सेबल इनकम आ रहा है तो आपका टैक्स निल होगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है फ्रेंड्स की 2,50,000 टू 5 लाख रुपीज़। अगर इतने में आपका टैक्सेबल इनकम आ रहा है दैट मीन्स पर्टिकुलर अमाउंट पे आपका 5% आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ओके, इसके बीच में एक चीज़ और थोड़ी सी ऐड कर दी जाती है जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, वो है द रिबेट अंडर सेक्शन 87A, ठीक है। 87A में स्टैंडर्ड डिडक्शन भी बना दिया गया है। दैट मीन्स अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपीज़ से कम है तो आपको 12,500 का नेट रिबेट दिया जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम सपोज 9,000 रुपीज़ आ रही है, 10,000 रुपीज़ आ रही है, तो ओवरऑल अगर 12,500 से कम है आपकी इनकम तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ओके, अब जो नेक्स्ट स्लैब बना हुआ है गवर्नमेंट का वो बना हुआ है 5 लाख रुपीज़ टू 10 लाख रुपीज़। वहाँ पे आपको 20% एज अ इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। 20% बेसिस पे टैक्सेबल इनकम पे उतना परसेंट आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। एंड द थर्ड स्लैब जो मेन स्लैब बना हुआ है वो अबव 10 लाख रुपीज़, वो है आपका 30% ऑफ द टैक्सेबल इनकम। 2,50,000 से नीचे इनकम होगी उसमें आपको टैक्स नहीं देना है, ठीक है। क्लियर कट टैक्स स्लैब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया। 0 to 250 नो टैक्स, 250 to 5 लाख टैक्सेबल इनकम है तो 5 लाख रुपीज़ आपको पे करना पड़ेगा। 5 to 10 लाख से जो 20% के हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। एंड 10 लाख एंड अबव अगर आपका टैक्सेबल इनकम है तो आपको 30% के हिसाब से आपका टैक्स पे करना पड़ता है। ओके, अब बात आती है कि ये जो वर्ड मैं यूज़ कर रहा था 0 to 2 लाख, 250 to 5 लाख, ये क्या है? ये मैंने वर्ड यूज़ किया है टैक्सेबल इनकम का, ठीक है। तो पहले मैं क्लियर कर दूं कि इनकम क्या है और टैक्सेबल इनकम क्या है।
तो इनकम ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो जो आपके सैलरी में आपके कहना चाहिए कि बोनस में, प्रॉफिट में जो जो चीज़ें आपके इनकम में ऐड हुई हैं वो पूरा का ओवरऑल ग्रॉस कैलकुलेट हो जाता है आपका इनकम में, ठीक है। उसके बाद मैंने रिबेट बताए थे, ओके। रिबेट होगा क्या, ये जो आपकी इनकम से रिड्यूस कर दिया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड द रिबेट, ओके। इन रिबेट्स में और क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इनकम माइनस रिबेट माइनस सेविंग्स, ओके, दिस विल गिव द टैक्सेबल इनकम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोग दिमाग में बिठा सकते हैं कि इनकम माइनस रिबेट माइनस यू कैन से द सेविंग्स इज इक्वल्स टू योर टैक्सेबल इनकम। तो अब जो ये स्लैब मैं आप लोगों को बता रहा था, टैक्सेबल इनकम वाला स्लैब हो जाता है आप लोगों का, और इसी स्लैब के बेसिस में आप लोगों को टैक्स पे करना पड़ता है। तो पहली चीज़ अगर हम देखें तो टैक्सेबल इनकम में हमारा कहना चाहिए कि टैक्सेबल इनकम मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैंने इनकम कैलकुलेट कर लिया था। उसके बाद मैंने रिबेट देख लिया कि मुझे पर्टिकुलरली हमारे सैलरी बेसिस में क्या क्या रिबेट्स मिलते हैं, ओके। स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने देख लिया था। अब बात आती है फ्रेंड्स सेविंग्स की, ठीक है, कि और क्या क्या सेविंग्स आप लोग शो कर सकते हो। तो कहने का सेंस ये है, गवर्नमेंट ने अभी तक हमको 1,50,000 रुपीज़, ठीक है, ये जो है आपकी सेविंग्स का कुछ जो सेक्शंस हैं हमारे इनकम टैक्स के, उनके अंडर में आप लोगों को छूट दी गई है। लाइक अगर मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने कोई इंश्योरेंस प्लान ले रखा है, ठीक है, उसमें आप लोगों को छूट मिल जाएगी। उसके बाद आपने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल प्लान ले रखा है, उसमें आप लोगों को छूट मिल सकती है। उसके बाद अगर आप लोगों का कोई हाउस का अगर लोन चल रहा है, जो हाउस लोन होता है, ठीक है, होम लोन जिसको हम बोलते हैं, अगर होम लोन चल रहा है तो उसमें भी आपको नेट 2 लाख का कहना चाहिए कि सेविंग्स का ऑप्शन आप लोगों का बन जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम काउंट कर रहे हैं तो इनकम हमने देखा, रिबेट हमने देखा, ठीक है। सेविंग्स अगर हम बताते हैं तो 1.5 लाख की सेविंग आप लोगों की हो सकती है। इस 1,50,000 में अगर मैं काउंट करूं तो जो हमारे सैलरीड पीपल हैं उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस बन सकते हैं। तो पहला होता है आप लोगों का जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का है, ठीक है, LIC आप लोग लेते हैं, अगर कोई मेडिक्लेम प्लान लेते हैं, ओके। बट उसमें एक चीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा कि उसमें वो कौन से सेक्शन के अंडर उसमें हमको टैक्स सेविंग्स का ऑप्शंस बन सकते हैं, वो ज़रूर चेक कर लीजिएगा पॉलिसी लेने से पहले, ठीक है। तो पॉलिसीज़ हमने ले ली। उसके बाद जो आप लोगों का NPS कंट्रीब्यूशन आता है वो भी आप लोगों का शॉर्ट ऑफ डिडक्शन में चले जाएगा, ओके। बिकॉज ये चीज़ें आप लोग अभी आपको टैक्स फॉर्म फिल करने के टाइम आप लोगों को पता नहीं चलता, बट आप लोग जब इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फिल करेंगे उसमें आपको ये सब चीज़ देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इतनी सारी चीज़ें जो भी मैंने आप लोगों को बताया कि सेविंग्स में आपके क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं। इवन PPF इज़ ऑल्सो गुड ऑप्शन, PPF में भी आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इवन NPS का मेरा एक वीडियो है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग लिंक देख सकते हैं NPS का। उसमें भी मैंने बताया था आप लोगों का कि आप लोग 50,000 का एडिशनल सेविंग्स कर सकते हैं अगर आप लोगों का ओवरऑल 1,50,000 का सेविंग्स नहीं हो रहा है Tier 1 में, तो ठीक है। तो Tier 2 में भी आप लोग कंट्रीब्यूट करके उन चीज़ों का पर्टिकुलरली वो उस अमाउंट का आप लोग एज अ टैक्स सेविंग्स है फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं बोलूँ फ्रेंड कि टैक्सेबल इनकम अब कैलकुलेट कैसे हो रही है, तो इनकम माइनस रिबेट माइनस सेविंग्स विल गिव द टैक्सेबल इनकम, ओके। तो अब एक जनरल फिगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि सपोज 6 लाख रुपीज़ का आपको टोटल इनकम हो रही है ईयरली, ठीक है। इनकम की बात जो होती है वो हमेशा ईयरली काउंट होती है, फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर मीन्स 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। तो इस बीच में जितनी भी चीज़ें आपको इनकम में आई हैं वो आपका टोटल इनकम हो जाएगा, ठीक है। सैलरी प्लस आपके जितने भी जहाँ से भी आपके सोर्स ऑफ इनकम है, ओके, वो सब चीज़ें आपकी इनकम में आ जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है रिबेट। रिबेट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि क्या क्या रिबेट हमको गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, वो चीज़ें हो गई। तो सपोज़ हम लेते हैं कि 6 लाख आपका टोटल इनकम है, उसमें ओवरऑल नेट 1 लाख रुपीज़ का सपोज़ आप ये बोलते हैं कि आपको रिबेट मिल रहा है। तो अब आपका जो इनकम माइनस रिबेट करूँ तो मैं 5 लाख रुपीज़ हो गए। उसके बाद अगर आपका 1,50,000 का अगर आप लोग सेविंग शो कर रहे हैं, दैट मीन्स उसका प्रूफ आपको हमेशा अपने डिपार्टमेंट को देना पड़ता है, ठीक है। दैट मीन्स आपके जो एम्प्लॉयर होंगे उनको आपको देना पड़ेगा। तो अगर आपके जो एम्प्लॉयर को अगर आपने वो डिटेल्स दे रहे हैं तो वो भी एक सर्टिफिकेट आपको साइन करके देंगे कि इनकम टैक्स की इतनी डिटेल इनकी डिडक्ट होनी चाहिए। तो दैट मीन्स अगर 5 लाख अभी हमारे पास बचा था, 1,50,000 का अगर आप लोग सेविंग शो कर देते हैं तो उस केस में आपका टोटल जो इनकम है वो रिड्यूस होकर आ गया 4,50,000 में, ठीक है। अब अगर मैं देखूं फ्रेंड्स तो इस 4,50,000 में दिस बिकम्स माय टैक्सेबल इनकम, ठीक है। अब इस टैक्सेबल इनकम में टैक्सेबल इनकम अभी भी इसको नहीं बोला जाएगा बिकॉज 0 to 2,50,000 रुपीज़, ठीक है। इसका भी आपको 0 to 2,50,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं लगना है, ओके। तो अब आपका टैक्स कितने में लगेगा, तो 4,50,000 माइनस 2,50,000 वो आपका हो जाता है ओवरऑल 2 लाख रुपीज़, ठीक है। तो ये 2 लाख रुपए में आपको इनकम टैक्स लगना है,
ठीक है। अब इस 2 लाख में अगर इनकम टैक्स आप लोगों को लगना है, दैट मीन्स आप कैलकुलेट करेंगे कि 5 लाख तक हमको 5% का ही लगना था, ठीक है। तो 5% का अगर हमको टैक्स लगना है तो 5% ऑफ 2 लाख रुपीज़ कितना हो जाता है, लेट अस से 20% का अगर 2 लाख का अगर मैं 5% निकाल लूँ, ठीक है, तो वो हो जाता है 10,000 रुपीज़, ठीक है। तो अब इस 10,000 का अगर मुझे टैक्स लग रहा है तो इस 10,000 में एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स अंडर सेक्शन 87A, ठीक है, 87A सेक्शन के अंडर में आपको 12,500 रुपीज़ का डायरेक्ट आपको एक टैक्स बेनिफिट दिया जा रहा है, टैक्स डिडक्शन दिया जा रहा है। तो ओवरऑल मैं अगर आपका काउंट करूँ तो दिस 10,000 कम्स अंडर 12,500, ठीक है। दैट मीन्स अगर इतनी सैलरी है और इस तरीके से आप लोगों का ओवरऑल रिबेट और कहना चाहिए कि आप लोगों की सेविंग्स जो हो रही है, उस केस में आपको एक भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर 12,500 आपको रिबेट मिल रहा है, 10,000 हो रहा है तो 2,500 आपको बेनिफिट मिलेगा, वो नहीं है। अगर वो 12,500 के अंदर में जो भी आपका टैक्स आएगा उसमें आपको कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को पे नहीं करना है, ठीक है। तो ये ओवरऑल फंक्शन होता है। ये कहना चाहिए फ्रेंड, ये ओवरऑल कहना चाहिए कि इनकम टैक्स का एक डिटेल चीज़ें बनी हुई हैं, ठीक है। कुछ जो पिक्चर्स मैंने यहाँ पे आप लोगों को शो की हैं वो कुछ एग्जांपल्स है जिसके थ्रू आप लोग समझ सकते हैं कि क्या इनकम टैक्स होता है, क्या क्या चीज़ें हमको प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लास्ट में आप लोगों को बताना चाहूँगा रिगार्डिंग हाउस रेंट। हाउस रेंट अगर आप लोग पे करते हैं, ठीक है, आप लोग किसी रेंटेड हाउस पे हैं, वहाँ पे आप लोग रेंट पे करते हैं, वो रेंटेड स्लिप आपको अपने अकाउंट में लगानी पड़ती है, ठीक है। दैट मीन्स आप जो इनकम टैक्स शो करेंगे वहाँ पे आपको वो डिटेल्स शो करना पड़ेगा कि यस आई हैव पेड द रेंट, ओके। सेकंड पॉइंट आ जाता है, जो भी अगर आप लोगों ने सेविंग्स का शो किया हुआ है, लाइक सपोज आपने कोई इंश्योरेंस स्कीम शो की हुई है, पीपीएफ अगर आपने पे किया हुआ है, ठीक है, एनपीएस डिटेल ऑलरेडी आप लोगों की सैलरी डिटेल्स में रहता है, ठीक है। तो वो चीज़ें जो जितनी भी सेविंग्स आप लोग शो करते हैं उसका पूरा का पूरा अटैचमेंट आपको अपने डिटेल्स के साथ लगाना पड़ता है, ठीक है। जो भी आप लोगों का अकाउंट है, जिस अकाउंट का जो आपके नाम से पर्टिकुलर अकाउंट है, ठीक है, उन सभी अकाउंट्स का आपको पूरे ईयर का डिटेल आपको शो करना पड़ता है, कितनी सेविंग्स का इंटरेस्ट आप लोगों को आया, क्योंकि वो भी आपके इनकम में काउंट होता है, ठीक है। तो ओवरऑल मैं कंक्लूड करूँ फ्रेंड्स वीडियो को, इनकम टैक्स से रिलेटेड मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई थी कि सर इसमें बताइएगा क्या होता है। एक वीडियो में सभी चीज़ों को कंक्लूड करना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो आई थॉट कि एटलीस्ट जो बीइंग अगर आप लोग ऐसा जॉब में हैं, सैलरीड पीपल हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें क्या क्या टैक्स में आती हैं, बेसिक क्या क्या चीज़ें काउंट हो रही हैं एट प्रेजेंट, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। वो हम इस वीडियो के थ्रू मैंने आप लोगों से शेयर किया है, ठीक है। डिटेल से रिलेटेड, टैक्सेबल इनकम से रिलेटेड और भी कोई डाउट है, टेलीग्राम चैनल का लिंक अवेलेबल है, वहाँ पर आप लोग मुझे मैसेज टेक्स्ट कर सकते हैं जो भी डाउट आपको क्रिएट होगा वीडियो देखने के बाद, ओके। इसके अलावा नॉर्मल अगर हम बोलते हैं कमेंट बॉक्स में आके आप लोग कमेंट कीजिएगा कि इनकेस अगर इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई डाउट आप लोगों को हो वीडियो देखने के बाद या और भी किसी की बातें सुनने के बाद, ओके। ये इस पर्टिकुलर वीडियो बनाने का सेंस मेरा सिर्फ ये था फ्रेंड्स कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन, ओके। ऑलरेडी इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि बेसिक इन्फो ये क्यों बोला जाता है, सिर्फ एक गाइडलाइन है, एक पाथ मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में होती हैं, ठीक है। ओवरऑल पूरे टैक्स को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है किसी एक वीडियो में या 15-20 मिनट्स का आपको जो वीडियो बनता है उसमें। आई जस्ट ट्राइड कि वो चीज़ें आप लोगों को मालूम हो, बिकॉज आप लोग यंगस्टर्स हैं, एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ जॉब्स में होंगे जो वीडियो देखते होंगे, ठीक है। तो उनके लिए एटलीस्ट एक गाइडलाइन हो जाए कि अगर वो अपना इनकम टैक्स फिल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ क्राइम। अगर इनकम टैक्स में आप कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं वो भी एक तरह का क्राइम है, ठीक है। तो इन क्राइम्स में आप लोगों को नहीं पढ़ना है। जॉब में हो जो चीज़ें जो भी इनकम होती हैं आपकी, उनकी पूरी डिटेल आप गवर्नमेंट को शो कीजिए, उनका पूरा टैक्स आप लोग पे कीजिए। एंड फाइनली एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि बहुत जगह में लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि आप लोगों को, बहुत लोग ये बोलते हैं कि आप ये करवा लीजिए, ये वाली पॉलिसी अच्छी है, ये प्लान अच्छा है, इससे आपको टैक्स में सेविंग मिलेगी। उन चीज़ों से आप ज़रूर बचिएगा, ठीक है। सेकंड इशू, आप लोग जो भी इनकम होती है वो डिटेल्स पे ज़रूर शो कीजिएगा। इन केस कोई भी गलत डिडक्शन आपके कहना चाहिए कि इनकम से रिलेटेड वाया योर डिफेंस, यू कैन से द अकाउंट सोर्सेज, जो आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। बेसिकली जो डिफेंस के होते हैं उनके सीडीए होते हैं, सीपीडब्ल्यूडी वालों के भी अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जो भी अकाउंट डिपार्टमेंट से अगर किसी वजह से आपका जो टैक्स है वो ज़्यादा आप लोगों का डिटेक्ट कर दिया गया है, उसके लिए प्रोविज़न है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, ठीक है। इनकम टैक्स रिटर्न पे नेक्स्ट में कभी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊँगा। तो इनकम टैक्स से रिलेटेड वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। और भी कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशन होते रहता है, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। एंड जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल का आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, बिकॉज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं हमेशा आप लोग के लिए प्रिपेयर करते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।